स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। क्लास थर्ड, कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। ओके, कल अपन ने भाषा के बारे में पढ़ा था ना। पार्ट कौन सा? भाषा और व्याकरण। लेकिन अपन ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा? भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। ओके, उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं कल अपन ने जो भी पढ़ा उसको, कि भाषा क्या होती है? अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन के भाव और विचार पढ़कर या सुनकर समझना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक लिखित होता है और दूसरा मौखिक रूप होता है। लिखित में क्या होता है कि हम भाषा को लिख करके अगले को समझाते हैं और वो पढ़ करके उस चीज को समझता है, वो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा में क्या होता है कि हम बोल करके अगले को समझाते हैं और वो सुन करके समझते हैं, वो क्या होती है? मौखिक भाषा। आई समझ में? उसके बाद आपको भाषा में अपनी राष्ट्रभाषा बताई थी हिंदी, जिसको 14 सितंबर 1939 49 बेटा आप लोगों की बुक में 59 दिया है, 49 होगा, 59 नहीं होगा। ओके, 1939 को अपने संविधान में उसको राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया था और उसके साथ अनेक भाषाएं भी है। फिर अपना एक टॉपिक आता है लिपि। क्या आता है? लिपि। अब लिपि क्या होती है कि भाषा को अब अपन जो बोल रहे हैं जो ध्वनियां निकल रही है अपने मुंह से, उस ध्वनि को लिखने के लिए अपन को क्या करना होगा? ध्वनि को जब अपन लिखेंगे तो लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों का प्रयोग करना होता है वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कि ध्वनि चिन्हों को जब लिखित रूप हम दे देंगे वो हमारी लिपि हो जाएगी। आया समझ में? कि हम जो भी बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई तरीका तो चाहिए ना। तो उस वो ही चीज क्या है? लिपि होती है। आई समझ में? क्या होती है वो? लिपि कहलाती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। और उसमें क्या होते हैं? वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर क्या है? ध्वनियां है। व्यंजन क्या है? ध्वनियां है। ये ध्वनि तो है। अब इनको ही हमने लिखने का जो रूप दिया है वही हमारी लिपि होती है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हर भाषा अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। अब लिपि की पहले परिभाषा देख लो, फिर अलग अलग लिपि
सॉरी कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। आप लोगों के लर्न होना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद अपने आगे लिपि समझ में आ गई ना आप लोगों के? पहले ये बताओ, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि भाषा हम जो बोल रहे हैं, हम जो ध्वनियां निकाल रहे हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह दिए गए हैं वही लिपि कहलाती है। ध्वनि बोलते हैं सिर्फ उसको लिखेंगे, अगर अपन को पता ही नहीं है ये कै है तो अपन लिखेंगे कैसे? अपन इसको टै लिख देंगे, अपन को पता ही नहीं है। इसीलिए उनके लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया, जैसे कै के लिए इसको निर्धारित किया गया, तो अब अपन को कमल लिखना हो तो अपन यही चीज यूज में लेंगे ना। तो ऐसे ही सबके लिए हर ध्वनि के लिए एक एक चिन्ह निर्धारित किए गए, वो चिन्ह ही अपनी लिपि कहलाती है। और सब भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की अरबी लिपि है, हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। आया समझ में? ऐसे ही अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है व्याकरण। क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना? व्याकरण। अब व्याकरण क्या होती है बोले कि भाषा को अब अपन को लिखना तो आने लग गया, लेकिन अपन को क्या नहीं पता है कि कैसे शुद्ध लिखा जाता है और कैसे अशुद्ध लिखा जाता है, कैसे लिखना होता है, ये अपन को नहीं पता। तो वो क्या है? वो ही व्याकरण है कि भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाए, वो व्याकरण कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कै का अपन को पता नहीं है, कुछ बच्चे साउंड में टै देते हैं, तो वो क्या करते हैं? कमल बोलते हैं, तो कमल की जगह अपन ने तो कमल लिखा है, लेकिन वो क्या लिखते हैं? टमल, क्योंकि उनको क्या पता नहीं है ना, तो वो व्याकरण में इसकी गलती करते हैं ना। तो वो शुद्धता लाने के लिए, उसको पूरा अच्छे से समझाने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका? व्याकरण का यूज किया जाता है। आया समझ में कि भाषा को बोलना पढ़ना और लिखने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं, कैसे शुद्ध बोलते हैं, कैसे लिखा जाता है, वही व्याकरण कहलाता है। देखना परिभाषा देखना कि किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाता है। कि किसी भी भाषा का बोलने का, लिखने का और पढ़ने का जो भी नियम है वही क्या है? व्याकरण है। समझ में आया? मतलब कैसे बोलना चाहिए, वो कैसे अपन को लिखना चाहिए, कौन क्या आगे आएगा, क्या पीछे आएगा, कौन सी को कहाँ सेट करना है, वो सब, और पढ़ना, सही पढ़ना अपन को, वो सभी क्या है? व्याकरण ही कहलाते हैं। इसीलिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। एक बार आप दोनों परिभाषाएं मेरे साथ रिवाइज करना, पहले लिपि वाली करना। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, अरबी, हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी। अब व्याकरण देखना, किसी भाषा के साथ बोलो, किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के, किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण कहलाते हैं। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। आया समझ में? यस स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में देखिए, आप लिपि बुक में देखिए। ये देखो, केरल, मलयालम, महाराष्ट्र मराठी में लिखी गई है, पंजाब गुरुमुखी और कोलकाता में बंगाल की बंगला हो गई। आई, अब देखो लिपि। प्रत्येक भाषा अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर
बनी होती है। प्रत्येक भाषा अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। इन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ चिन्ह होते हैं। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि। कि किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही लिपि कहलाता है। आप जानते हैं कि भाषा में ए आ ई आगे सारे स्वर, क ख घ आदि सारे व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ये सारी क्या है, ध्वनियाँ हैं। आइए कुछ लिपियों के नाम जाने। अब देखो, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। कौन सी है, गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। कौन सी है, रोमन। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। जो याद रखने के लिए जो लिपि आप इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं वह देवनागरी। ये मैंने आपको बताया था कि अपनी जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि की है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना व्याकरण देखो। किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्याकरण। किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। कि किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान लेना है तो व्याकरण से ही लेना होगा, चाहे वो संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, सारा ज्ञान हमें व्याकरण से ही आता है। व्याकरण भाषा को अनेक नियमों में बांधकर उन्हें शुद्ध और सुंदर बनाता है। व्याकरण भाषा को क्या करता है, अनेक नियमों में बांध करके उसको शुद्ध और सुंदर बना देता है। आया समझ में। अब देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा वो जान लो। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को बोलने की भाषा भी कहते हैं, मौखिक को बोलने वाली भाषा भी कहते हैं, लिखित भाषा को लिखने वाली भाषा भी कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है हमारे देश की राष्ट्रभाषा, हिंदी। भाषाओं को लिपि द्वारा लिखा जाता है। भाषाओं को किसके द्वारा लिखा जाता है, लिपि द्वारा। सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है। व्याकरण को शुद्ध तथा सुंदर, व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा सुंदर बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आप ये पूरा चैप्टर रीड करोगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर अपने आप करोगे। आपके चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके बाद जो भी रॉन्ग और राइट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगी। ये सारे आपको खुद करने हैं पहले, फिर रॉन्ग और राइट जो भी होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.